अपने लिए नहीं जीते। आज ने दीक्षा लिया, दीक्षांत समारोह हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था 100 चाहिए, तो 100 तो यहीं बैठे हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, अद्भुत, सब कुछ अद्भुत है। या मन में लग रहा है जैसे यहां लौकिक कुछ नहीं है, सब कुछ अलौकिक ही है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर आज गुरुकुल बन गया, आश्रम का स्वरूप धारण कर लिया। वेद मंत्रों का गुंजार, उपनिषद की वाणी, क्या नहीं है यहां। और हो भी क्यों ना, आज आचार्य भगवान का प्रकट उत्सव है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज। मैं एक मनुष्य के नाते उनका ऋणी हूं। अगर वो ना होते तो ये भारत भी ना होता, याद रखना। किला बना दिया, महाराज जी कह रहे थे उन्होंने। भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने पूरब से पश्चिम भारत को जोड़ा था। लेकिन आचार्य भगवान ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों से भारत को जोड़ दिया। ये सनातन परंपरा इसलिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे, सोचते हैं, कई बार थोड़ी बहुत आलोचना भी करते हैं कि मुख्यमंत्री को क्या हो गया ये। क्योंकि आमतौर पर लोग मानते हैं कि सरकारों का काम पुल, पुलिया, स्कूल, सड़क, अस्पताल यही बनाना है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनके कारण ये संस्कृति बची, और आज मैं कह रहा हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने लघु फिल्म में भी कहा था, आज सभी संतों के बीच में फिर दोहरा रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के दिग्दर्शन अगर कराएगी तो भारतीय संस्कृति यह अद्वैत वेदांत ही कराएगा, और कोई मार्ग है ही नहीं। तो सरकारें निर्माण और विकास के काम भी करें, लेकिन लोगों को सही दिशा देने में भी तो सहयोग प्रदान कर दो। किस काम की सरकार अगर आचार्य शंकर के संदेश को, आचार्य भगवत पाद के संदेश को हम जन जन तक ना पहुंचा पाए? किस काम की सरकार? जो सत्य है उसको प्रकट होने दो। इसको प्रकट करने में सरकारें भी क्यों सहयोग ना करें? और मेरा अपना विश्वास है, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, गीता हो, उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो, अगर ध्यान से पढ़ो तो एक ही बात दिखाई देती है, एक ही चेतना सब में है, कोई भेद नहीं, अभेद। अब अभी देखो यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, कब भड़क जाए महायुद्ध कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है कि हम सब एक हैं। और इसलिए तो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, हर जगह वो संदेश देखिए, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। कब से भारत पुकार रहा है, कब से भारत कह रहा है, ये तेरा है, मेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का है। जो विशाल हृदय के होते वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये भारत की धरती ने कहा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत्। और ये भाव अगर आ जाए
तो कहां युद्ध, कहां संघर्ष, कहां घृणा, कहां ईर्ष्या। अलग अलग देख लीजिए युगों में। तुलसी बाबा कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सब में तो सीताराम है तो करो प्रणाम। काय का भेदभाव। कबीरदास जी कहते हैं साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, ज्यों लाली के पात ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। सब जगह तो तू समाया हुआ है, जियो और जीने दो का संदेश क्या है। और इसलिए भारत ने कहा, आदि गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सो अहम। कई संदेश विश्व में नहीं गूंजना चाहिए, किसको भारत के जन जन के मन में नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकारों का भी काम, केवल सरकार का काम नहीं है, तो संतों का है, सरकार को पीछे से सहयोग करना चाहिए। और इसलिए एकात्म धाम बन रहा है। धन्य है मध्य प्रदेश की धरा। कालड़ी से चल के आए थे वे, 8 वर्ष की उम्र में चले, और यहीं उनको गुरु मिले जो उनकी दीक्षा भूमि है। वहां क्यों ना स्टैच्यू ऑफ वननेस बने। एकात्मता का संदेश जो सारे विश्व को उन्होंने दिया, क्यों ना वहां से गूंजे। क्यों ना गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र प्रशांतरयी जन जन में वहां से प्रचारित करने का अभियान चलाया जाए। चलाएंगे संत, सरकार सहयोग करे, क्यों ना करे सहयोग। और इसलिए महाअभियान शायद प्रभु की इच्छा है। एक आत्म यात्राएं निकली 2017-18, हजारों लोग गांव गांव में आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवत पाद उनकी प्रतिमा लगेगी, तो हमारे गांव से भी कलश में मिट्टी लेके जाओ और वो मिट्टी जहां आधार बने वहां डाल देना। गांव गांव संतों ने आह्वान किया, गांव गांव 23,000 पंचायतों से बिजली बंद होती। अब तो ये भाव जग गया है और ये अब रुकने नहीं वाला। और हम देख रहे हैं कि ऐसे बेटा और बेटियां ये दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये अद्वैत वेदांत की शिक्षा ले रहे हैं। कई बार चिंता होती है नौजवानों को देख के कि किस दिशा में जा रहे हैं, ड्रग्स, दूसरी बुराइयां। ये तो शंकर दूत बैठे ना उन्हीं में से, ये शंकर दूत हैं। ये अद्वैत वेदांत के संदेश को गांव गांव ले जाने का काम करेंगे। ये अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाएं हैं, ये भी तो बच्चे हैं ना, अलग अलग क्षेत्रों में। कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई आईआईटी में पढ़ा है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये वो तो निकले, इनका निकलना क्या हमारे मन में विश्वास नहीं जगाता। 100 भी मिलेंगे, 200 भी मिलेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी जहां हो प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हजारों भी मिलेंगे।